महान धावक पद्मश्री मिल्खा सिंह का कोरोना से निधन। 91 साल के मिल्खा सिंह ने कल रात करीब 11:30 बजे चंडीगढ़ पीजीआई में अंतिम सांस ली। कोरोना संक्रमित होने के चलते मिल्खा सिंह और उनकी पत्नी निर्मल कौर 20 मई को चंडीगढ़ पीजीआई में भर्ती हुए थे। 5 दिन पहले ही निर्मल कौर का कोरोना से निधन हो गया था। महान धावक मिल्खा सिंह के निधन पर राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह ने जताया शोक। पीएम ने ट्विटर पर लिखा, अभी कुछ दिन पहले मेरी मिल्खा से मुलाकात हुई थी, उनसे बात हुई थी। मुझे नहीं पता था कि यह हमारी आखिरी बातचीत होगी। कई एथलीट उनके जीवन यात्रा से ताकत हासिल करेंगे। ट्रैक एंड फील्ड धावक रहे मिल्खा सिंह को उनके करियर में कई सम्मान मिले। उन्हें फ्लाइंग सिख नाम की उपाधि से सम्मानित किया गया। मिल्खा सिंह 1958 के कार्डिफ कॉमनवेल्थ गेम्स के चैंपियन रहे। उसी साल उन्होंने टोक्यो एशियन गेम्स में 200 और 400 मीटर की रेस में गोल्ड जीता। भारत के महान धावक मिल्खा सिंह को 1959 में भारत सरकार से पद्मश्री से सम्मानित किया। उन्होंने 1962 में जकार्ता एशियन गेम्स में 2 गोल्ड जीतकर तिरंगे का सम्मान बढ़ाया। सूफी इस्लामिक बोर्ड ने पीएफआई की कर्नाटक विंग के ट्विटर अकाउंट को वेरीफाइड करने पर जताया विरोध। कहा, पीएफआई के खिलाफ देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के सबूत मिले हैं। ऐसे में ब्लू टिक देना ट्विटर की बड़ी गलती है। दिल्ली में जम्मू कश्मीर पर गृह मंत्री अमित शाह ने बुलाई उच्च स्तरीय बैठक। एनएसए अजीत डोभाल, डीजीपी दिलबाग सिंह और उपराज्यपाल समेत कई लोग शामिल हुए। केंद्र सरकार जून के आखिर तक जम्मू कश्मीर की राजनीतिक पार्टियों से बात कर सकती है। केंद्र शासित प्रदेश में चुनाव करने को लेकर चर्चा की उम्मीद। दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता पीएम मोदी अमेरिका की डेटा इंटेलिजेंस फर्म मॉर्निंग कंसल्ट के मुताबिक 66% अप्रूवल रेटिंग के साथ मोदी पहले नंबर पर। दूसरे नंबर पर इटली के पीएम अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन छठे नंबर पर है। दिल्ली में चुनाव आयोग पहुंची एलजेपी के चाचा और भतीजे गुट की जंग। एलजेपी पर दावेदारी को लेकर चिराग और पुष्पति पारस गुट चुनाव आयोग से मिले। दोनों ने पार्टी के नाम और निशान को अपना बताया। दिल्ली पहुंचे पुष्पति पारस का बयान, कहा, चिराग को पार्टी इस संविधान की जानकारी नहीं, अब वो अध्यक्ष नहीं रहे, लिहाजा पार्टी बैठक बुलाने का हक उन्हें नहीं है। चिराग गुट ने कहा, अवैध तरीके से अध्यक्ष बने पशुपति पारस। लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला ने इंटरव्यू में कहा, पशुपति पारस ही एलजेपी संसदीय दल के नेता हैं, इस पर कोई पुनर्विचार नहीं। एलजेपी का संविधान क्या कहता है वो अलग बात है, लेकिन संसद के अपने नियम हैं। मोदी सरकार के पहले मंत्रिमंडल विस्तार की तैयारियां तेज। सूत्रों के मुताबिक केंद्रीय कैबिनेट के विस्तार के चलते ही एलजेपी में जारी है अंदरूनी लड़ाई। कांग्रेस आलाकमान के फैसले से दबाव में पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह। माना जा रहा है कि कैप्टन की कुर्सी बरकरार रहेगी, लेकिन सीएम को चिंता नवजोत सिंह सिद्धू को मिलने वाली जिम्मेदारी की है। कैप्टन अमरिंदर सिंह से मुलाकात से प्रताप सिंह बाजवा का इंकार। कहा, कैप्टन सरकार ने अपने चुनावी वादे पूरे नहीं किए, सिद्धू को राज्य में अहम भूमिका मिलनी चाहिए। अंदरूनी कलह में फंसे कैप्टन का कांग्रेस के विधायकों को खुश करने का नया पैंतरा। प्रताप सिंह बाजवा के विधायक भाई के बेटे को पुलिस इंस्पेक्टर और लुधियाना से विधायक राकेश पांडे के बेटे को नायब तहसीलदार की नौकरी दी। पंजाब में नौकरी देने को लेकर हरसिमरत कौर ने कैप्टन सरकार पर साधा निशाना। कहा, अकाली दल की सरकार आने पर सभी विधायकों के बेटों की नौकरी जाएगी। असम के मरियानी से कांग्रेस विधायक रूपज्योति कुर्मी ने विधायक पद से दिया इस्तीफा। विधायक ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के नेतृत्व पर उठाए सवाल। कलकत्ता हाईकोर्ट में बंगाल के सीएम ममता बनर्जी की याचिका पर अब 24 जून को होगी सुनवाई। ममता ने नंदीग्राम से बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी की जीत को चुनौती दी है।
बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने कलकत्ता हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को चिट्ठी लिखी। जज कौशिक चंदा से सुनवाई न कराने की अपील की। कहा कौशिक चंदा बीजेपी के सदस्य थे। टीएमसी के मुकुल रॉय की घर वापसी को लेकर विवाद जारी। विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने विधानसभा अध्यक्ष को चिट्ठी लिखकर मुकुल रॉय की सदस्यता रद्द करने की मांग की। कोलकाता में बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय के खिलाफ पोस्टर लगाए गए। पोस्टर में कैलाश विजयवर्गीय को बीजेपी की हार का जिम्मेदार बताया गया। 21 जून से 2 दिनों के दौरे पर लखनऊ जाएंगे बीजेपी के महासचिव बीएल संतोष। पार्टी नेताओं से करेंगे बातचीत। संतोष का 1 महीने में दूसरा यूपी दौरा। कर्नाटक बीजेपी की लड़ाई खुलकर अब सामने आई। बीजेपी पार्षद एएच विश्वनाथ ने सीएम येदियुरप्पा पर लगाए भ्रष्टाचार के आरोप। कहा 80% नेता उन्हें हटाना चाहते हैं। आरोपों पर कर्नाटक के सीएम येदियुरप्पा ने दी सफाई। कहा कोई राजनीतिक भ्रम नहीं है। 1-2 लोगों ने मीडिया से कुछ ऐसा बोल दिया जिसे उजागर किया जा रहा है। प्रभारी अरुण सिंह उनसे मिले भी नहीं हैं। बीजेपी कर्नाटक प्रभारी अरुण सिंह का बयान। बोले जो 2-3 लोग पार्टी के खिलाफ बोल रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और कोरोना की रफ्तार में कैसे कमी आई है आपको तेज रफ्तार में बताएंगे। देश में पहली बार नदी के पानी में कोरोना वायरस की पुष्टि की गई है। जांच में अहमदाबाद की लाइफलाइन साबरमती नदी में कोरोना वायरस मिला। कांकड़िया और चंदोला झील में भी कोरोना वायरस मिला है। कोरोना की संभावित तीसरी लहर से लड़ने की तैयारी पूरी। कोरोना फ्रंटलाइन वर्कर्स के लिए क्रैश कोर्स प्रोग्राम की शुरुआत की गई। 1 लाख कोरोना वॉरियर्स को दी जाएगी ट्रेनिंग। पीएम मोदी ने कहा कोरोना अभी गया नहीं है, कभी भी अपना रूप बदल सकता है। इस चुनौती से निपटने के लिए तैयारियों को और बढ़ाना होगा। 21 जून से टीकाकरण अभियान का विस्तार होगा। कोरोना को लेकर सी वोटर का सर्वे। मोदी सरकार के कामकाज से 74% लोग संतुष्ट हैं, 21% लोग असंतुष्ट। कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल का पीएम मोदी पर निशाना। कोरोना काल में जब लोगों को मदद की जरूरत थी तब पीएम मोदी बंगाल में राजनीतिक खेल खेल रहे थे। राज्य में कोरोना अनलॉक पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन का बयान। कहा पहली लहर के बाद हमने जो ढील दी वो गलती हमसे कहीं फिर ना हो जाए, सावधानियां बरतना जरूरी। अनलॉक के दौरान बाजारों में भीड़ पर दिल्ली हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है। कहा तीसरी लहर को न्योता नहीं दे सकते। कोविड नियमों की अनदेखी पर केंद्र और दिल्ली सरकार को नोटिस जारी किया गया। प्रयागराज में नदी किनारे दफन शवों के अंतिम संस्कार की मांग वाली अर्जी हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है। पूछा क्या दाह संस्कार की जिम्मेदारी राज्य सरकार की है। कोर्ट ने कहा जनहित नहीं, ये प्रचार की अर्जी है। नीति आयोग के सदस्य वीके पॉल का दावा। कहा भारत में कोरोना के टीके ने बचाई हजारों की जान। एक स्टडी में सामने आई ये बात। देश को जल्द मिलेगी तीसरी स्वदेशी वैक्सीन। अहमदाबाद की कंपनी जायडस कैडिला ने केंद्र सरकार को दी जानकारी। इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी के लिए 1 हफ्ते के भीतर किया जाएगा आवेदन। एमपी में कांग्रेस के टीके की कमी के आरोप के बीच सरकार ने 21 जून से टीकाकरण के महाअभियान की घोषणा की है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने एक दिन में 10 लाख वैक्सीन लगाने की उम्मीद जताई। पश्चिम बंगाल में अब व्हाट्सएप के जरिए होगी वैक्सीनेशन की बुकिंग। ममता सरकार ने ऐप लॉन्च किया है। जम्मू कश्मीर के दूर दराज के इलाकों में वैक्सीनेशन ड्राइव में सेना मदद के लिए आगे आई। कुपवाड़ा के पहाड़ी स्वास्थ्य विभाग के साथ मिलकर लगाया टीका कैंप। एम्स और डब्ल्यूएचओ की रिपोर्ट के बाद स्कूल खोलने के सवाल पर स्वास्थ्य मंत्रालय का जवाब। अभी जल्द नहीं खुलेंगे स्कूल। सीरो सर्वे में बड़ों की तुलना में कम बच्चों में कोरोना का संक्रमण पाया गया है। हरिद्वार कुंभ में कोविड टेस्ट के फर्जीवाड़े को लेकर के पूर्व सीएम और मौजूदा सीएम के बीच तनातनी हुई है। उत्तराखंड के पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने की न्यायिक जांच की मांग।
मुंबई में फर्जी वैक्सीन लगाने वाले गैंग का पर्दाफाश किया गया। कोर्ट ने 5 गिरफ्तार आरोपियों में से 4 को 25 जून तक पुलिस के हिरासत में भेजा। कोविन ऐप से डेटा चुराकर 4 से 5,000 लोगों को वैक्सीन लगाई गई। एबीपी न्यूज की खबर का हुआ बड़ा असर। मुंबई में फर्जी वैक्सीन लगाने वाले गिरोह के एक सदस्य को एमपी के सतना में जीआरपी ने दबोचा। मुंबई में ब्लैक फंगस के 2 दर्दनाक मामले सामने आए हैं। 14 और 16 साल के बच्चों में डायबिटीज के चलते ब्लैक फंगस पाया गया। बच्चों ने खोई अपनी एक आंख। अनलॉक शुरू होते ही लोगों की लापरवाही भी शुरू हो गई है। रीवा में बारातियों ने जमकर किया नागिन डांस। वीडियो वायरल होने के बाद एसपी ने दिए कार्रवाई के निर्देश। नवी मुंबई के विश्वज्योत स्कूल की मनमानी सामने आई। बढ़ी हुई फीस नहीं देने पर 27 छात्रों को निकाला। खारघर में है ये स्कूल। भारत सरकार कृषि कानूनों पर किसी से कभी भी बात करने के लिए तैयार। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा, संगठन आपसे बात करें, हम उसका स्वागत करते हैं। हरियाणा के यमुनानगर में मेयर पर भड़का किसानों का गुस्सा। गाड़ी रोकी, काले झंडे दिखाए। किसानों के विरोध के चलते मेयर वापस लौटे। पूर्वांचल दौरे पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ। वाराणसी में अफसरों के साथ बैठक की। रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर का जायजा भी लिया। काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की। दिल्ली को संवारने के लिए डीडीए ने आईआईटी रुड़की के साथ किया करार। 20 साल बाद 2041 तक मास्टर प्लान होगा तैयार। ग्वालियर में खुली बिजली कंपनी की रखरखाव की पोल। ट्रांसफार्मर पर चढ़ी बेल को हटाने के लिए बिजली मंत्री प्रद्युमन सिंह खुद ही चढ़े। रियलिटी चेक करने पहुंचे थे मंत्री। मुजफ्फरपुर के सदर अस्पताल में स्वास्थ्य कर्मियों की कहानी को और बहाली को रद्द करने के बाद जमकर हुआ हंगामा। प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने किया लाठीचार्ज। अमरनाथ यात्रा पर सस्पेंस अभी बरकरार, लेकिन श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड ने 3 संस्थाओं को बालटाल और गुफा के पास लंगर लगाने की अनुमति दे दी है। भाटी लंगर संगठन ने स्थिति साफ करने की मांग की है। जम्मू कश्मीर के मशहूर खीर भवानी मंदिर में कश्मीरी पंडितों ने पूजा पाठ की। जेठ महीने की अष्टमी को पूजा की खास मान्यता है। पीएम ने दी शुभकामनाएं। गंगा दशहरा के मौके पर कल हरिद्वार में डुबकी नहीं लगा सकेंगे बाहर के श्रद्धालु। कोरोना की वजह से प्रशासन ने लगाई गंगा स्नान पर रोक। कांग्रेस नेता राहुल गांधी का जन्मदिन आज। कोरोना की वजह से जन्मदिन नहीं मनाएंगे राहुल। कार्यकर्ताओं से जरूरतमंदों की मदद की अपील की। शिवसेना का 55वां स्थापना दिवस आज शाम 7 बजे फेसबुक के जरिए कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे उद्धव ठाकरे। मेघालय में 6 दिन की कड़ी मशक्कत के बाद नेवी की टीम मेघालय के कोयले की खान में फंसे 5 मजदूरों में से एक के शव को निकाला गया। 4 मजदूर अब भी लापता। कोवैक्सीन पर दस्तावेज सौंपे जाने से पहले 23 जून को डब्ल्यूएचओ के साथ भारत बायोटेक की बैठक होनी है। कोवैक्सीन की पूरी तरीके से समीक्षा की जाएगी। भारत बायोटेक वैक्सीन की गुणवत्ता की जानकारी देगा।